नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार में सियासी कयासबाजियों के बीच अचानक से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है। बिहार में नीतीश की पलटी तो नहीं हो पाई, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि बीजेपी के गुजरात लॉबी को हिला देने वाला है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि अजित पवार गुट एनसीपी के शरद पवार गुट को तोड़ने में लगा है, लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई है। खबर आ रही है कि अजित पवार और शरद पवार एक मंच पे आने वाले हैं। जी हां, इससे महायुति में दो फाड़ होना तय माना जा रहा है। इसको लेकर के बीजेपी खेमे में उठापटक तेज हो गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि शरद पवार बीजेपी से अपना पुराना बदला बराबर करने जा रहे हैं। इस सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ गया है। शरद अजित एक मंच पे क्यों आने जा रहे हैं? शरद पवार किस तरह से बीजेपी से बदला कैसे पूरा करेंगे? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, बिहार में सियासी सांप सीढ़ी का खेल तो चलता ही रहता है। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि अपनी कुर्सी कुमार नीतीश बाबू कब पलटेंगे। वैसे तो बाबूजी तो बार बार यही कर रहे हैं कि इस बार मैं पलटने वाला नहीं हूं, लेकिन बेचारे बाबू की बातों का इतना भी भरोसा नहीं है कि लोग उनकी बात को मानने को तैयार हैं। लेकिन हाँ, इन अटकलों के बीच सच में महाराष्ट्र में बीजेपी के गुजरात एंड कंपनी की नींद उड़ गई है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी के साथ वही कुछ होने जा रहा है जो अभी तक दूसरे दलों के साथ करती आ रही है। इसके लिए शरद पवार ने बड़ी तैयारी कर ली है। वो गुजरात एंड कंपनी को उन्हीं के दाव में फंसाने जा रहे हैं। हालांकि ये शरद पवार कैसे करेंगे इसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान ले कि कल तक महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में मंगलवार को एक बड़ा संग्राम खड़ा हो गया था, जब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि बीजेपी एनसीपी के सांसदों को तोड़ने जा रहा है। संजय राउत का ये भी दावा था ये सब कुछ इसलिए जा रहा है क्योंकि एक नेता मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहता है। उस नेता के सामने ये शर्त रखी गई कि पहले एनसीपी के सांसदों को तोड़कर लाओ, फिर ये संभव हो सकेगा। संजय राउत ने कई मीडिया चैनलों पर इस तरह की बात करते हुए उनको देखा गया है। संजय राउत ने अपने बयान में दावा किया था कि वरिष्ठ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया है। जब तक एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाले धड़े से दल बदल नहीं करवा लेती, तब तक उसे केंद्र सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा। संजय राउत के इस बयान के बाद एनसीपी शरद गुट में हंगामा खड़ा हो गया है। इस बीच शरद पवार गुट ने 2 दिनों के लिए मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में बैठक बुलाई है। दावा तो ये किया जा रहा है कि इसमें महापालिका चुनाव को लेकर के चर्चा होगी, लेकिन असल में इस 2 दिन में महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर नई खिचड़ी पकाने की तैयारी है। इसका सबूत ये है कि पार्टी के प्रवक्ता और शरद पवार के बहुत करीबी माने जाने वाले रोहित पवार ने इसकी पुष्टि की है। जी हाँ, रोहित पवार ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए एक बार। कांटेक्ट कर सकते ना, सुनील जी तटकरे साहब के पास पद भी है, टाइम भी है, सिर्फ खासदार है, मंत्री तो अभी तक हुए नहीं, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट में ऐसे मिलते हुए बात भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। यहाँ से कांटेक्ट करना एक चीज है, लेकिन खासदार जो हमारे हैं उनके यहाँ से नेगेटिव रिस्पांस वहाँ पे गया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें देखो चर्चा ही है, चर्चा ये तो तब तक रहेगी दोनों साइड से जब तक अजित दादा और पवार साहब निर्णय नहीं लेते, क्योंकि उस पक्ष के नेता अजित दादा, इस पक्ष के नेता पवार साहब है, वो दोनों जब तक निर्णय नहीं लेते ये सिर्फ चर्चा ही रहने वाली। इसलिए चर्चा है नहीं है वो नहीं मालूम। अगर कुछ होना है तो दो नेता जो निर्णय लेंगे तो उसी के बाद कुछ हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? वो तो ठीक है, नेता सोचते हैं। अभी देखो, हम तो आमदार है, हम तो पदाधिकारी नहीं है, वहाँ पे हम यहाँ पे भूमिका नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और पवार साहब के लेवल का विषय है। उस लेवल तक तो हम नहीं जा सकते। पवार साहब जो निर्णय लेंगे वो हम स्वीकारेंगे। रोहित पवार के बयान से बिल्कुल साफ है कि सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से वो बहुत ही रिलैक्स मूड में ये बात कर रहे हैं, वो शरद पवार की नई रणनीति की ओर इशारा करती है। रोहित पवार ने अजित पवार के साथ आने ना आने के सवाल पर बहुत ही साफ गोई से ये कह दिया है कि पवार दादा यानी कि शरद पवार चाहे तो आ सकते हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। दरअसल इस बीच एक पवार गुट के खास नेता जितेंद्र अवहान का भी बयान आ गया है। जी हाँ, जितेंद्र अवहान ने क्या कुछ कहा है आप पहले सुनिए। मुझे नहीं मालूम किसका क्या शुरू हो रहा है। हमारे जैसे कार्यकर्ता जो मौत पसंद करेंगे लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। विचारों के साथ और नेता के साथ गद्दारी नहीं हो सकती। ये ऐसा कि तुम बेटी को और बाप को अलग कर दो,
उनको छोड़ दो, ये हमारे संस्कारों में और संस्कृति में नहीं बैठता है। तटकरे साहब को बताना चाहते कि हमारी पार्टी चुराई, हमारा घड़ियाल चुराया, हमारा सिंबल चुराया, अब क्या हमारे सांसद भी भगा के लेके जाओगे कंधे पे? देखो ऐसा है, इसके बारे में तो मैं कुछ बोला नहीं था। इन पवार साहब ने खुद ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी, हम लोग अलग रहेंगे और लड़ेंगे। और जब साहब ये कहते हैं कि हम अलग रहेंगे और लड़ेंगे, तो और किसी की साक्ष्य निकालने की और किसी का विटनेस निकालने की क्या जरूरत है? जितेंद्र आव्हाड के बयान से साफ है कि ऑफर कितना भी आए, अब शरद पवार गुट में और टूट नहीं होने वाली है। हालांकि इस बीच शरद पवार का बड़ा गेम शुरू हो चुका है। अजित पवार की मां आशा पवार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी पूरे परिवार को एक साथ रहने की अपील की है। ऐसे में अजित पवार और शरद पवार का एक साथ आना अब ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि बहुत हद तक पारिवारिक होता जा रहा है। ऐसे में अजित पवार और शरद पवार के एक साथ होने की बात लगभग तय होती जा रही है। वैसे दोनों के साथ होने की वजह ये भी है कि जल्द ही मुंबई के महापालिका के चुनाव होने हैं और शिवसेना ने उद्धव गुट ने पहले से ही अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ेगी। ऐसे में खुद को मजबूत करने के लिए एनसीपी का एक मंच पर साथ आना तय हो गया है। हालांकि अजित और शरद पवार के साथ आने से बीजेपी में भवंडर मच गया है। माना जा रहा है कि अगर अजित और शरद पवार एक हो जाते हैं तो ये तय है कि महायुति में दो फाड़ होना तो तय ही है। शरद पवार पहले से ही बीजेपी से अपना पुराना बदला लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे में शरद पवार को एक बड़ा मौका हाथ लगने वाला है। शरद पवार पहले से ही जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर हैं। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में तोड़फोड़ करके वो खुद की राजनीति का लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के खेमे में शरद को लेकर दहशत पहले से ही है और जब अजित और शरद के बीच दूरियां घटने लगी हैं तो ये वो बीजेपी की गुजरात लॉबी पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया है। गुजरात लॉबी को पूरा शक है कि ना सिर्फ महायुति बल्कि अगर शरद पवार को मौका मिला तो वो पूरी महाराष्ट्र की सरकार में दो फाड़ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अजित और शरद पवार एक होंगे या फिर नहीं? अगर एक होते हैं तो क्या महायुति में दरार आएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।